सो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि इस फाइनल में लिन बाइचेन और वू फेंग के दरमियान फाइट हो रही थी, जहां पर वू फेंग ने अपनी स्वॉर्ड को दूसरे स्वॉर्ड के साथ बदल दिया था ताकि इस स्वॉर्ड की मदद से वो लिन बाइचेन को हरा सके। और वू फेंग अपने तलवार से इतने खतरनाक वार करता है कि लिन बाइचेन की तलवार ही टूट जाती है, जिससे वहां पर खड़े हुए वू फेंग के फैंस बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मास्टर सोचते हैं कि वू फेंग के पास तो अलग ही वॉरियर की ताकत आ चुकी है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से यहाँ पर लिन बाइचेन को हराना चाहता है, जिसके लिए बाइचेन अभी रेडी नहीं है। वू फेंग ने अपने इस पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। वो शुरुआत से ही खुद को इसके लिए ट्रेन करते आया है। मास्टर किंग सोचते हैं कि इस कॉलेज में बहुत सारे यंग ट्रेनीज भी हैं जो कि स्टार स्वॉर्ड के लिए मेहनत करते आए हैं, लेकिन इतनी मेहनत उनके लिए काफ़ी नहीं थी। और जो भी अपने आप को मार्शल आर्ट्स में ट्रेन करके सुपीरियर पावर तक पहुंच जाता है तो उसे हराना नामुमकिन सा हो जाता है। और इसी वजह से शायद आज लिन बाइचेन यहाँ पर जीत ना पाए। हो सकता है कि उसे हार का सामना करना पड़े। वहाँ पर खड़े सभी के सभी स्टूडेंट्स इस बैटल को एंजॉय कर रहे थे और लिन बाइचेन के हाथों में होती है उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड। मिस्टर वैंग लिन बाइचेन से कहते हैं कि ये हमारी पुश्तैनी तलवार थी और इसका टूटना हमारे लिए अपशगुन होगा। और वो फिर वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाते हैं। बाइचेन सोचता है क्या ये सच में मेरी पूर्वजों की तलवार थी जो कि इस बंदे के पावर्स के आगे टिक भी ना पाई। वो सोचता है कि आखिर कैसे इसने मेरी तलवार को तोड़ दिया, क्या मैं वू फेंग की पावर्स का सामना कर पाऊंगा। वू फेंग बाइचेन से कहता है कि बाइचेन, अब तुम्हारे डरने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने वाला हूँ। इस बार तुम्हें हार का सामना जरूर करना पड़ेगा। और वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड की ग्रीन एनर्जी को एक्टिवेट करता है और बाइचेन की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वो हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एक खास तरीके की टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपने चारों ओर एनर्जी वाले स्नेक्स को इकट्ठा कर देता है, जो कि इसके पावर को और भी ज्यादा इनहेंस करती है। वू फेंग कहता है कि मैं तुम्हें अब अपनी असली मार्शल आर्ट्स दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपने सारे पावर्स के साथ बाइचेन पर हमला कर देता है, जिसका सामना बाइचेन अपनी उसे टूटी हुई तलवार से कर रहा था। लेकिन जब वू फेंग उसके साथ में फाइट करता है तो वो उसकी टूटी हुई तलवार को भी बीच में से तोड़ देता है। ये बाइचेन के लिए काफी खतरनाक मार्शल मूव था, यहाँ तक कि उस बैटल रिंग में भी दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि वू फेंग यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर रहा था। लिन बाइचेन यहाँ पर वू फेंग की पावर्स का सामना नहीं कर पा रहा था। वू फेंग कहता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। लिन बाइचेन के मास्टर सोचते हैं कि अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। वू फेंग बाइचेन से कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी के अभी हार मान लो। बाइचेन सोचता है कि क्या हो कि अगर उसे भी ये सारे के सारे मूव्स आते हों, वो इन सभी मूव्स को अपने हाथों से कर सके। तभी हेड मास्टर कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत हुआ। मैंने जो इस लड़के से उम्मीदें लगाई थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उसके पास सामना करने के लिए अब कोई हथियार भी नहीं बचा है। अब वो केवल अपने बल पर ही खड़ा हुआ है। बाइचेन कहता है मुझे ऐसे ही किसी एक स्वॉर्ड की जरूरत है। तभी ही बाइचेन के मास्टर आते हैं और उसे अपनी स्वॉर्ड दे देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि ये स्वॉर्ड बाइचेन के असली पिता की थी, जो कि इस पैरेलल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। तभी वू फेंग कहता है कि रुकिए, ये सही नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बाइचेन कहता है इसमें गलत क्या है, अगर तुम दूसरे स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और इसी बात पर बाइचेन के सारे फैंस खुश हो जाते हैं। वू फेंग कहता है कि तुम ये चीटिंग कर रहे हो। मास्टर कहते हैं कि ये कॉम्बैट है, कॉम्बैट फाइटिंग कॉम्बैट स्वॉर्ड, जिसमें केवल स्वॉर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है। भले ही किसी की स्वॉर्ड कमजोर हो या ताकतवर, उसी का यूज करना होता है। तब वू फेंग यहाँ पर मास्टर किंग से कहते हैं कि अब आप ही इसके बारे में फैसला कीजिए कि ये अभी जो हेड मास्टर ने किया है क्या ये सही है। तो मास्टर कहते हैं कि मुझे सभी नियमों को, सभी कानूनों को दायरे में रखते हुए ये फैसला लेना पड़ रहा है। प्रोफेसर ने जो भी किया है वो एकदम सही है। उन्होंने अपने स्वॉर्ड को देकर ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिससे मैं उन्हें रोक दूं, इसलिए अब बैटल को जारी रखा जाए। तभी वू फेंग के फैंस उसे कहते हैं कि भले ही उसके पास नई स्वॉर्ड आ गई हो, अभी भी तुम इस बेवकूफ को हरा सकते हो। बाइचेन के फ्रेंड उसे कहते हैं कि इस बार तुमने इसे नहीं छोड़ना, इसने जो हमारे साथ किया है तुम्हें इसका बदला जरूर लेना है। वू फेंग बाइचेन से कहता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे डर गया, क्योंकि तुम्हारे पास एक नई स्वॉर्ड आ चुकी है। मैं तुम्हारे इस मेटल स्वॉर्ड को भी कट कर सकता हूँ। फिर वो दोबारा से अपने फुल पावर के साथ बाइचेन की तरफ बढ़ने लगता है
اور اسی کے ساتھ یہ والا ایپیسوڈ بھی یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس بیٹل میں کون جیتے گا؟ اور اس فائنل بیٹل کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔